प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में साखी के 9वें, 10वें और 11वें दोहों का अध्ययन करेंगे। देखें 9वां दोहा। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कठिन शब्दार्थ देखें। मनमोद यानी प्रसन्नता, जगत यानी संसार, काल मृत्यु, गोद गोदी। संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये संसार दिखाई पड़ता है, इस संसार में जो सुख है वह झूठा है, मानत है मनमोह। और इस झूठे सुख को देख करके मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, जबकि यह संसार काल का चबैना है, अर्थात काल के निवाला है। कछ मुख में कछ गोद, क्योंकि इस संसार में जो जैसा आया है उसी प्रकार से जाएगा। कुछ मुख में अर्थात उस मृत्यु के कुछ गले में चले गए हैं और कुछ उसके गोदी में हैं। तो इस प्रकार से ये सांसारिक सुख को देख करके व्यक्ति का जो मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, ये झूठा है, क्योंकि ये क्षणिक और क्षण भंगुर है और ये समय के काल के चक्र के सामने इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके काव्य सौंदर्य देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, क्षणिक है, इसकी भाषा सुधुक्कड़ी है, मुक्तक शैली में लिखा गया है, दोहा छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। अगला दोहा देखें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माएं। मैं का अर्थ अहंकार, हरि भगवान, अंधियारा अज्ञानता, दीपक ज्ञान का प्रतीक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक
मैं अर्थात मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मेरे हृदय में भगवान का स्थान नहीं था। अब हरि हैं, मैं नाय, और अब इस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति मेरे हृदय में हो गई है, उनका आगमन हो गया है, तो अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, अर्थात मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया। कबीर दास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक को देखा, अर्थात उसकी प्राप्ति हुई, तब मेरे अंदर के अज्ञानता समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से जब भगवान के आगमन मनुष्य के हृदय में होता है, तब उसके अंदर के अनेक प्रकार के अवगुण समाप्त हो जाता है। इसमें भी दोहा छंद है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, सुधुक्कड़ी भाषा है। अगला दोहा देखें। कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवाज, काल्हि परियूं वह लोटड़ा ऊपर जामै घास। गर्बियो माने गर्व करना, ऊंचे माने ऊंचा, आवास माने मकान, काल्हि माने कल, परियूं परसों, भुआं जमीन पृथ्वी, लौटना माने लेट जाना, ऊपर माने उसके ऊपर। कबीरदास जी कहते हैं गर्बियो माने अभिमान, गर्व, घमंड की ऊंचा आवास, अर्थात धन संपदा ऊंचे आवास का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे आवास को देख करके मनुष्य के अंदर जो अहंकार उत्पन्न होता है, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। काल्हि परियों भुएं लौटना, जिस आवास को देख करके हमको आपको अहंकार हो रहा है, वो कल परसों धराशायी हो जाएगा और उसके ऊपर घास फूस उग आएगी। तो इसलिए हमें आपको या संसार को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो अस्तित्व है अत्यंत क्षणिक है। इसके काव्य सौंदर्य देखें। इसकी भाषा सुधुक्कड़ी है, मुक्तक शैली में लिखी गई है। 6 का अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, दोहा छंद है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। अगले सत्र में इनके आगों के दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।